दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर को होने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए क्या क्योर है, क्या कदम उठाए जाएं। आज इस पे बात होगी। जैसे कि आप जानते हैं, एक कहावत है, देयर इज लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि तूफान के आने से पहले अचानक ही सब तरफ शांति हो जाती है। वही हाल फैटी लीवर का है। फैटी लीवर भी कई उपद्रव वाली ऐसी बीमारियां पैदा करता है जो जानलेवा तक हो जाती हैं। जैसे आप समझते हैं, यदि पेट में गैस होगी, पेट में दर्द होगा, स्पेशली सीधी तरफ, दाईं तरफ, ऊपर की तरफ दर्द होगा, खट्टी डकारें भी आएंगी, भूख कम लगेगी, कमजोरी लगेगी, थकावट लगेगी, यहाँ तक कि वजन भी कम होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो यदि 2-3 बार जाने के बाद भी यही हमारे लक्षण होते हैं तो डॉक्टर आपको सुझाते हैं कि आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए, साथ में आप कराइए अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का। तब हमें ज्ञात होता है कि लीवर में फैटी लीवर की एक प्रकार से तह जमनी शुरू हो गई है। अब तो फैटी लीवर की ग्रेडिंग भी हो गई है, यानी कि कम, ज़्यादा, मध्यम, ज़्यादा, इस प्रकार से। आप जानते हैं कि लीवर का काम हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सही मानों में लीवर जो है बाइल सिक्रीशन वगैरह सब बनाता है, ऐसी चीजें बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत काम करता है। जैसे शरीर से टॉक्सिन्स, चाहे केमिकल्स के हों, दवाइयों के हों, मेटाबॉलिज्म करके उनको शरीर से बाहर निकालता है। ये इस लीवर का जो साइज है लगभग 1.5 किलो के करीब होता है और ये कम से कम शरीर के अंदर, जैसे कि मेडिकल साइंटिस्ट बताते हैं, 500 प्रकार के काम करता है। तो इसका महत्व बहुत है। जो लोग लीवर को समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को, और बीमारियां होने से बचते हैं, उनके लिए एक हमारी सलाह है कि साल में कम से कम 2 बार लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं और 2 बार ही पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि फैटी लीवर ना जम पाए। अब आप देखेंगे, फैटी लीवर से जो बीमारियां होती हैं वो मैंने संक्षिप्त में आपको पहले बताई थी। तो हमें करना क्या चाहिए इसके लिए? इसका एक फार्मूला है, थंब रूल जिसको हम बोलेंगे, वो ये है कि हम डायबिटीज यानी कि मीठा इस प्रकार से हम कम खाएं। नमक जो है हमें और भी कम खाना चाहिए। तली हुई चीज़ों का भी हमारे को इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब रही बात, हम और किस प्रकार से नियम ऐसे अपने जीवन में लाएं, अपने खान पान में लाएं, ताकि फैटी लीवर हो ही ना और उससे होने वाले उपद्रव बीमारियां हैं वो बिल्कुल ना हो। मैं आपसे कहूँगा, पानी यदि आप उबाल के पियेंगे, उस बॉइल्ड वाटर के पीने से जो इन्फेक्शन की संभावना है हेपेटाइटिस की, वो कम हो जाती है। हम लिक्विड ज़्यादा लें, चाहे वेजिटेबल सूप लें, चाहे हम फलों के रस लें, चाहे हम छाछ लें, छाछ भी हम टोन, डबल टोन या गाय के दूध की लें, उसी की दही खाएं। और आप देखेंगे नींबू रस है, फलों के रस हैं, ये सब हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम नारियल पानी भी पिएं तो और अच्छा होगा। खाने के अंदर सब्जियां जो हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां धो के इस्तेमाल करें। फल हम खाएं, ताजे फल खाएं, और जो फ्रीज का माल है, फ्रीजर का रखा हुआ, वो हम कम से कम खाएं। बासी जो खाना है वो कम खाएं, ताज़ा खाना खाएंगे तो और अच्छा होगा। आप देखिए, इसके साथ साथ हमें अन्न जो है ऐसा खाना चाहिए जो कि मोटा दाना होता है, मोटा अनाज होता है। इसमें मैं कहूँगा, जो गेहूं है या चावल है वो कम करके हम लोग चना, जौ, ज्वार, रागी, इन सबको मिला के खाना खाएंगे, उसकी रोटी खाएंगे, तो वो ऐसा है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, शुगर लेवल नहीं होगी। हमारे को जो फैटी लीवर है वो भी हमारे को कम होगा। इसके साथ साथ जो लोग वेजिटेरियन हैं उनसे मेरी एक बात कहनी है, वो भी इस बात का ध्यान रखें, अचार है, सॉस है, चटनी है, यहाँ तक कि अचार है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इनमें नमक भी होता है, वो भी ठीक नहीं है। अब रही बात, जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, ड्रिंक्स भी वो कम मात्रा में लें, रेगुलर ना लें, इस बात पे भी ध्यान दें। अब आप देखेंगे कि फैटी लीवर्स को बचने के लिए जो फार्मूला हमने आपको बताया कि नमक कम, तला हुआ कम, मीठा कम, इस पे आप जरूर ध्यान दें। और इसके बाद कुछ दवाइयां हैं जो आजकल ट्रेंड में हैं, जैसे पैरासीटामोल, पेन किलर्स हैं, बुखार की दवाइयां हैं, ये भी कम लें, क्योंकि ये भी हमारे लीवर को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और ये भी लीवर पे बहुत बुरे प्रभाव करती हैं। इनसे बचें, तभी लें जब बुखार हो, वो भी कम मात्रा में लें,
जैसे आजकल 650 मिलीग्राम टैबलेट देने का एक ट्रेंड हो गया है डॉक्टर्स द्वारा, उसको आप डिस्करेज करें, डॉक्टर से बात करें। 500 मिलीग्राम गोली जब जरूरत पड़े तब खाएं। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि साल में कम से कम 2 बार अल्ट्रासाउंड या लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, क्योंकि इन सब के करने से हमें पता लग जाएगा कि लीवर का हमारा क्या स्टेटस है, क्या हमारे फैटी लीवर तो नहीं है। तो हम जो भी आपसे अब मैंने बातें बताई हैं उसको संक्षिप्त में जीवन में लाएंगे तो मेरा विश्वास है फैटी लीवर से हम बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।